साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत जगाने आए हैं, संत जगाने आए हैं। साथ संगत जी कहते हैं, जो नहीं जागा वो जन कुछ भी हासिल ना कर पाया है। जो साथ संगत जी आज संत महापुरुष हम इंसानों को जगाने आए हैं, हम इंसानों को साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा से रूबरू करवाने आए हैं। अगर हम नहीं जागे, अगर हम ध्यान को नहीं टिकाए तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे साथ संगत जी। फिर ये व्यर्थ चला जाएगा ये समय। ये साथ संगत जी सुंदर रचना, ये सुंदर शरीर, ये बुद्धि विवेक भगवान ने साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए दिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है। और संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जाग जाओ, अगर जागोगे नहीं तो फिर लक्ष्य को कैसे पाओगे। वक्त के रहते जो जाग गया उसे लाभ मिलता है। साथ संगत जी कहते हैं कि जो नहीं जागा वो जन कुछ भी हासिल ना कर पाया है, अब वक्त के रहते जाग गया जो। साथ संगत जी, जो वक्त के रहते समय रहते जाग गया, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान लिया सच्चे सदगुरु की कृपा से, कहते हैं उसने लाभ उठाया है। वो लाभ उठाते साथ संगत जी जो वक्त के रहते जाग गया। साथ संगत जी, साथ संगत जीवन है और जीवन के जीने के तरीके अलग अलग हैं। साथ संगत जी जीना सभी जानते हैं, लेकिन जीना कैसे हैं ये बात हर किसी को पता नहीं। जो जागा वो जीने के तरीका पता, उसे मिल गया, ठिकाना मिल गया। साथ संगत जी, साथ संगत जी सुख दुख सभी के पल्ले में, सभी के पल्ले में आते जाते रहते, ये परिवर्तनशील है, ये इसका कभी आना कभी जाना। और ये सुख दुख शरीर तक ही है। कहते हैं जीवन के दो चेहरे हैं ये, सुख दुख जिनको कहते हैं। ये दो चेहरे जिन्हें सुख दुख कहते हैं साथ संगत जी, अगर संसारिक हैं, हम ज्ञान नहीं लिए हैं और सुख दुख में हम साथ संगत जी आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी घबराहट हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, सच्चे गुरसिक हैं, भक्त हैं साथ संगत जी, अगर उसके जीवन में सुख दुख भी आए तो प्रभु की देन समझकर भक्त रजा में रहते हैं, भक्त रजा में रहते। कहते हैं इन्हें प्रभु की देन समझ के भक्त रजा में रहते हैं। जो साथ संगत जी कहते हैं कि जो करण करावन हार है, जो इस जग के पालन हार है, वो जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हमें रखे वो मंजूर है। सच्चे गुरसिक का ऐसा मनोभाव होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ हम सभी समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष जगाने के लिए हर गली हर मोहल्ले हर टोले हर जगह संत महापुरुष ज्ञान चर्चा, साथ संगत जी गुरु ज्ञान की चर्चा को हम सबों के बीच देने आते हैं, सत्संग सेवा करवाते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हम साथ संगत जी कहते हैं कि जो हर चीज़ से नवाजा है हम उसे ही भूलते चले जा रहे हैं। अरे संत महापुरुष तो उसी का याद दिलाने के लिए आते कि भाई जिन्होंने हर चीज़ से नवाजा था, नवाजा है, उसे तो कम से कम जान लो, उसकी भक्ति भजन। कहते हैं कि सुंदर शरीर साथ संगत जी, सुंदर बुद्धि विवेक रचना, ये सुंदर विचार भगवान ने उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के लिए, प्रभु ने भक्ति के लिए दिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गफलत की नींद में सोए हैं। तो संत महापुरुष जब हम सो जाते हैं तो हमें जगाने के लिए धराधाम पर आते हैं, गुरु पीर पैगंबर के रूप में। आज समय के रबर सदगुरु माता जी चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जला रही है। साथ संगत जी, साथ संगत जी कई वर्षों के अंधियारा को एक पल में इस ज्ञान की चिंगारी से मिटा रहे। आओ साथ संगत जी इस ज्ञान से हम रूबरू हो जाएं, इस ज्ञान को आधार बना ले, इस ज्ञान को जी ले, जीवन का कल्याण निश्चित है। साथ संगत जी, ये जीवन का क्या है, जीवन तो एक हवा का झोंका है, कल को किसने देखा है। साथ संगत जी ये पानी का रेला है, किसी को कल का पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। जो अभी आज अभी है इसको सवार ले। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। जिस प्रकार देखे होंगे साथ संगत जी हवा की झोंकी आती है और चंद पल में खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से जीवन है। जिस प्रकार देखे हो पानी का बुलबुला चंद पल में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। सब कुछ साथ दो यही रहेगा, जाता हंस अकेला है, जाता हंस अकेला। एक सुई का टुकड़ा भी साथ संगत जी साथ नहीं जाएगा।
तो फिर किस बात की अहंकार, किस बात की घमंड, क्यों करते हो घमंड? कहते हैं कि अगर सत्संग जी कुछ मर्तबा चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटा दो, अपनी हस्ती को मिटा दो अगर कुछ चाहो मर्तबा, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। जब तक सत्संग जी उस दाने को, सत्संग जी मिट्टी में दबेगा नहीं, संघर्ष नहीं करेगा, अपने आप में वो परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक वो सत्संग जी गुलजार नहीं होगा, तब तक सत्संग जी उसमें अनेकों अनेक दाने नहीं बढ़ेंगे। सत्संग जी यही तो प्रकृति का नियम है। जो संघर्ष किया, जो नेकी ईमानदारी के साथ इस परम पिता परमात्मा की रजा में रहकर अपने कार्य को देखा, सत्संग जी उसे मंजिल अवश्य मिलता है, मंजिल अवश्य मिलता है। असल मंजिल के बारे में संत महापुरुष कहते हैं कि साहब तभी खुश होंगे जब इस साहब का गुणगान होगा, और इसका गुणगान तभी होगा जब संत महात्माओं के श्री चरणों में हम जाएंगे, झुकेंगे, नतमस्तक होंगे, उसका संगत होगा, तब जाकर इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर जाकर जीवन आनंद होगा सत्संग जी, फिर जाकर ये ज़िंदगी को जीने का तरीका, सलीका सत्संग जी हमें मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी को जीने का तरीका और सलीका संत महात्माओं ने सिखाया है, संत महात्माओं ने सिखाया है। लोक सुखी पर लोक सुहेला संत महात्माओं ने कर दिखलाया है सत्संग जी। तो इसलिए संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़कर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें सत्संग जी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।